Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is Muhammad Mughis Ijaz. Students, today our topic of discussion is parts of speech. In parts of speech, we are going to discuss only prepositions. Students, if you are new to this channel and if you have not subscribed my channel yet, then kindly subscribe this channel and press the bell icon so that you may receive notifications of my upcoming videos regularly. So now let's move towards our today's video, which is about prepositions. Students, prepositions को हम अल्फाज यानी के वर्ड्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इन्हें जुमले में अल्फाज के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, जिरंड फ्रेजेस और नाउन क्लॉजेस को हम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो, नाउन इस्तेमाल हो, प्रोनाउन इस्तेमाल हो, जिरंड इस्तेमाल हो, जिरंड फ्रेज इस्तेमाल हो या नाउन क्लॉज इस्तेमाल हो, उसे हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसके अलावा जब हम इन सब को यानी कि नाउन, प्रोनाउन, जिरंड फ्रेज और नाउन क्लॉज को जब हम प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द टेबल, इसमें टेबल नाउन है जबकि ऑन प्रेपोजिशन है। अब यहाँ हमने नाउन यानी कि टेबल को प्रेपोजिशन ऑन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने इस एग्जाम्पल में एक प्रेपोजिशन और एक नाउन को मिलाया है, इसीलिए ऐसा करने पर हमें अल्फाज का एक ग्रुप मिला है यानी कि ऑन द टेबल, जिसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज जब एक एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट करती है तब ये नाउन्स और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करती है यानी कि उनके मैनी में इजाफा करती है। इसके अलावा जब ये फ्रेज एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो तब ये वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, पुट इट, इसे डालो कहाँ? इन द बॉक्स, डब्बे में, इसे डब्बे में डालो। अब यहाँ अल्फाज का ग्रुप इन द बॉक्स वर्ब पुट के मैनी में इजाफा कर रहा है कि कहाँ डालो? डब्बे में डालो। अब यहाँ बॉक्स नाउन है और ये प्रेपोजिशन इन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इस सेंटेंस में मौजूद अल्फाज के ग्रुप को यानी कि इन दी बॉक्स को हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। यानी कि प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट ये बराबर होते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज के, यानी कि ये दोनों मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज को बनाते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, गिव दिस टू द उशर ऑन द राइट। अब यहाँ हमारा नाउन है द राइट, जिसे हमने इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन ऑन के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इस सेंटेंस में प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी कि ऑन द राइट एक एडजेक्टिव के तौर पर एक्ट कर रही है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, आफ्टर टेलिंग देम अ स्टोरी ही पुट द चिल्ड्रन टू बेड। इस सेंटेंस में लफ्ज आफ्टर एक प्रेपोजिशन है जबकि टेलिंग देम अ स्टोरी ये एक जिरंड फ्रेज है। स्टूडेंट्स, अब आप सोचते होंगे कि जिरंड फ्रेज क्या होती है। जिरंड फ्रेज ऐसे अल्फाज का ग्रुप होता है कि जिसमें जिरंड मौजूद होती है यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म मौजूद होती है। अब यहाँ अगर हम इस फ्रेज को देखें, टेलिंग देम अ स्टोरी, इसमें जिरंड टेलिंग मौजूद है। इसके अलावा दूसरे अल्फाज भी इसमें मौजूद हैं, इसीलिए हम इसको मजमूई तौर पर जिरंड फ्रेज कहेंगे। इस जिरंड फ्रेज को यानी कि टेलिंग देम अ स्टोरी को हमने यहाँ प्रेपोजिशन आफ्टर के ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है।
अब हम उन prepositions की लिस्ट को देखते हैं कि जिन्हें हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनमें शामिल हैं about, between, of, above, beyond, on, across, by, over, after, down, since, against, during, through, along, except, to, among, for, toward, around, from, under, at, in, until और before। इसके अलावा कुछ और prepositions भी हैं जिनमें शामिल हैं inside, up, behind, into, upon, below, like, with, beneath, near, within, beside और of। स्टूडेंट्स, अगरचा ज़्यादातर prepositions सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी prepositions भी हैं कि जो अल्फाज के ग्रुप यानी कि फ्रेजेस पर मुश्तमिल होती हैं, यानी कि वो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होती हैं। ऐसी prepositions को हम फ्रेजल prepositions कहते हैं। इन prepositions को हम अक्सर बोलते वक्त और लिखते वक्त यानी कि कम्युनिकेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इनमें शामिल हैं बिकॉज ऑफ, इन केस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इसी तरह बाय वे ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन केयर ऑफ, इन स्पाइट ऑफ और लास्ट में है ऑन द साइड ऑफ। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।